दोस्तों, कॉलेज के दिनों में मैंने एक बहुत ही मार्मिक कहानी पढ़ी थी। मौजूदा माहौल में मुझे रह रहकर उस कहानी की याद आ रही है। वो कहानी महाभोज उपन्यास की है और उसकी लेखिका हैं मन्नू भंडारी। महाभोज में एक आम आदमी की दर्दनाक मौत हो जाती है, लेकिन राजनेता उस आपदा में अवसर तलाश लेते हैं। उस आदमी की मौत पर गिद्ध की तरह महाभोज का जश्न मनाते हैं और अपने सियासी फायदे के लिए उसकी मौत का इस्तेमाल करते हैं। मुझे इस कहानी की पहली बार याद तब आई जब मुझे खबर मिली कि भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम पर मैंने गौर किया तो देखा कि सबसे ज्यादा जोर बिहार पर है। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव है। पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर जो कुछ हुआ उस पर जवाब देने के बजाय कमल के कर्णधार तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और निश्चित तौर पर उनकी नीयत वही है जो महाभोज के राजनेताओं की थी। अभी इस सदमे से मैं उबर ही रहा था कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का बयान सामने आ गया। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तीसरी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। देश की एक बहादुर बेटी आतंकवादियों की बहन। मैं विजय शाह के इस बयान को कतई शर्मनाक या आपत्तिजनक नहीं कहूंगा, क्योंकि शर्म और आपत्ति जैसे शब्द ऐसे घिनौने शख्स के लिए काफी नहीं है। तो राइए कि कमल के सारे कर्णधार, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्ष लेकर आरएसएस प्रमुख तक सब इस मुद्दे पर खामोश हैं। जिस विजय शाह को गर्दन पकड़कर पार्टी से बाहर कर देना चाहिए और उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, उस विजय शाह के मुद्दे पर मौन रहकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता उसकी घिनौनी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो ख्याल आया कि भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए कौन सी नई बात है। भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों ने तो एक शहीद की विधवा तक को नहीं बख्शा। हिमांशी नरवाल को अंधभक्तों ने क्या कुछ कहा, वो सब बात मैं यहां पर दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं आपको यह भी याद दिलाना नहीं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इन अंधभक्तों ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री के बेटी के बारे में क्या क्या कुछ कहा। सच पूछिए तो मेरी नजर में समस्या बीजेपी के अंधभक्त या ट्रोलर्स नहीं है। ये तो मूल समस्या के खरपतवार है, फूल पत्ते हैं। समस्या की जड़ तो वो सोच है जो इन अंधभक्तों को खाद पानी दे रही है, बढ़ावा दे रही है, उन्हें फलने फूलने का मौका दे रही है। उस गंदी सोच का नतीजा एक बार फिर आपके सामने है और अब आप ही तय कीजिए कि उस सोच से निपटना कैसे है। नमस्कार।